सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस माने क्या होता है? सेक्रीफाइस माने क्या होता है? अपने प्राणों को बलिदान कर देना, किसी को बचा लेना, वो सेक्रीफाइस होता है। क्या होता है? बलिदान। अब इसमें देख लीजिए, ये जो लेसन है वो आप सिलेबस में लेसन 6 है। लेसन का क्या नाम है? लेसन 6 सेक्रीफाइस बलिदान। आप लोगों ने पांडवग्राम सुना होगा। पांडवग्राम सुना है? पांडव कितने भाई थे? हाँ, 5 कितने थे? और क्या क्या नाम था पहले का? बड़े का युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इसमें जो 5 भाइयों में सबसे बलवान कौन थे? भीम। कौन थे? भीम। ये सबसे बड़े बलवान थे। बताते हैं 80,000 हाथियों का बल था। कितना था? 80,000 हाथियों का बल था। तो पांडव राज कर रहे थे और राज करते करते धृतराष्ट्र माने जुआ जिसे कहते हैं, खेला जाता है राजा वगैरह, धृतराष्ट्र। तो उसमें सब जो उनको ललकारा था, दुर्योधन ने कहा कि धृतराष्ट्र मतलब जुआ का खेल। तो जुआ के खेल में इसमें दुर्योधन ने पांडवों को बताया मेरे साथ जुआ खेलिए, और ये भी बताया कि मेरी तरफ से सपनी मामा खेलेंगे। कौन खेलेगा? सपनी इनके मामा थे, दुर्योधन के मामा थे, और वो दुर्योधन की तरफ से खेलेंगे। और इधर से कौन खेलेगा? इधर से खेलेंगे युधिष्ठिर। कौन खेलेगा? युधिष्ठिर। तो दोनों लोगों ने शतरंज में एक हुआ। तो इसमें उसने छल से सपनी था, तो छल करना चाहता है। छल से सपनी ने छल से युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? और उसके बाद कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को दौड़ के लगा दिया। भाइयों को भी हार गए, और भाइयों के बाद फिर इसको द्रौपदी को गांव में लगा दिया। द्रौपदी को गांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ? अंत में पांडवों को जो हार गए तो उनको 12 वर्ष का वनवास। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का वनवास, और 1 वर्ष का क्या होगा? अज्ञातवास। क्या होगा? अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अगर उसमें 1 वर्ष में पहचान लिए गए, अगर 1 वर्ष में कहीं पहचान लिए गए तो क्या होगा? फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर फिर 1 वर्ष में पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस तरह से तो 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और पांडव एक गांव में ब्राह्मण के यहाँ तौर से मतलब रहते थे। ब्राह्मण के यहाँ निवास कर रहे थे। वहाँ उस गांव पर बकासुर नाम एक राक्षस था। क्या नाम था? बकासुर का नियम ये था कि उसको एक आदमी पढ़ने चाहिए, एक आदमी पढ़ने भोजन में चाहिए। और गांव के जितने भी गांव में घर थे, सभी घरों से जिसका नंबर होता था वो आदमी स्वेच्छा से उसके पास चला जाता था, और नहीं जाता था तो उससे भी आता था। उस फैमिली के वो सारे मेंबरों को खा जाता था। जैसे 4 नंबर जाओ खा जाए उससे, इसलिए जिसका नंबर हो एक व्यक्ति वहां आराम से चला गया। इस बात से उस गांव में जैसे वनवास तो राम को भी हुआ था राम को वनवास हुआ था, लेकिन उनको अज्ञातवास नहीं हुआ था। उनको छिपने वाला काम नहीं था। तो उनको राम कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन तपस्वी का भेष हो और उदासी हो, किसी गांव में न जाए, उदासी हो झुग्गियों के भेष में, और कितने वर्ष? 14 वर्ष। उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था।
लेकिन अज्ञातवास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ था? अज्ञात। और इनको अज्ञातवास हुआ था, उसी अज्ञातवास में छिपके ब्राह्मण के देश में ये छिपके रह रहे थे। कोई मुझे पहचाने ना, पहचान ले जाएंगे तो फिर मुझे 12 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया जाएगा। समझ रहे ना? 12 वर्ष फिर वनवास के लिए भेज दिया जाएगा, इसलिए छिपके रह रहे थे। साथ में कुंती भी तो जब वो ब्राह्मण बोलने लगे उसकी माँ क्योंकि उसके पास सिंगल वही पर बेटा था, एक सिंगल लड़का था, वो रो रही थी आज मेरे बच्चे का मेरे घर से है तो मेरा बच्चा जाएगा और मेरा जो है वंश राज के नीचे नाश हो जाएगा, मेरे कुल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं होगा, यही से नष्ट हो जाएगा। तो उसने ऐसा किया, समझे ना, इससे नष्ट हो जाएगा। रो रही थी, उसका मिलाप कर कुंती ने उससे पूछा, इससे पूछा से जिनकी माँ कुंती ने पूछा कि बहन क्यों रो रही है, तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई। यहाँ पर ऐसी बात है, आज मेरे परिवार का नंबर है और आज मेरा लड़का जाएगा इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप परेशान मत हो, मैं मेरे पास 5 रुपयों में अगर मैं एक मेरा नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, अगर वो भी नहीं हो गया तो फिर आपकी परिवार की कहानी समाप्त है। उन्होंने कहा परेशान ना हो, पहले बुद्ध को भेज दूंगा उसके पास। तो बोले नहीं, आप मेरे अतीत हैं तो आपको मैं कैसे, आप मेरे अतीत हैं तो आपको मैं कैसे भेज सकता हूँ, मुसीबत में डाल सकता हूँ? कहीं नहीं, आपने मुझे शरण दिया है, आपने यहाँ रहने का स्थान दिया है, भोजन दिया है और इसलिए मैं आपका क्या हूँ, मैं अपने लड़के को भेजूंगा, आप परेशान ना हो, शांति से खाएंगे और आराम करें। दूसरे दिन जब ये बात भीम को बताया तो भीम जो है अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो और भीम जब तैयार हो गए तो भीम जब गए बकासुर को क्या किया, बकासुर को युद्ध के लिए फाइट करने के लिए चैलेंज किया और दोनों में बहुत युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में क्या हुआ, फाइट हुई। हुआ क्या, भीम ने बकासुर को उठाकर पटक दिया और उसकी हड्डियां तोड़ दी। बकासुर मर गया, बकासुर मर गया और ब्राह्मण का वो बच्चा बच गया। इस प्रकार से सारे गांव वालों ने भीम को असली आशीर्वाद दिया कि आपकी वजह से मेरा गांव हो गया और सभी लोग सुरक्षित हो गए, क्योंकि बकासुर को पढ़ने एक राजनीति था। तो इस प्रकार से ये सेक्रिफाइस बलिदान की आपकी समाप्त होती है।